की दास्तान इस्लाम की तारीख का वो बाब है जो सब्र, कुर्बानी और हक की सरबलंदी की सबसे बड़ी मिसाल बनकर हमेशा जिंदा रहेगा। ये कहानी शुरू होती है मदीना मनोरा से, जहां इमाम हुसैन इब्न अली रहते थे, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासे थे। जब यजीद ने खिलाफत संभाली तो उसने इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से बियात का मुतालबा किया, लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वे एक जालिम और नाइंसाफ हुक्मरान को हक तस्लीम नहीं कर सकते थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जानते थे कि ये सिर्फ एक सियासी मामला नहीं, बल्कि हक और बातिल का फैसला कुन मरहला है। इसलिए उन्होंने दबाव के बावजूद सर झुकाने के बजाय सच का रास्ता अख्तियार किया। मदीना का माहौल बदल चुका था, खतरात बढ़ रहे थे। इसलिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने अहले खाना और चंद वफादार साथियों के साथ मदीना छोड़ने का फैसला किया। वो मक्का मुकरमा पहुंचे, जहां लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, और इराक के शहर कोफा से हजारों खतूत आने लगे, जिनमें उन्हें दावत दी गई कि वो आएं और क़ियादत संभालें। उन हालात को देखते हुए इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने चचा ज़ाद भाई मुसलिम बिन अकील को कोफा भेजा, ताकि वहां के हालात का जायजा लें। इब्तदा में कोफा के लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया, मगर जैसे ही यजीद के गवर्नर ने सख्ती दिखाई, लोग खौफजदा होकर पीछे हट गए और आखिरकार मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु को तन्हा छोड़ दिया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को यह खबर मिली तो वो रास्ते में थे। उन्होंने अपने साथियों को बताया कि हालात बदल चुके हैं और जो वापस जाना चाहे वो जा सकता है, लेकिन खुद उन्होंने हक के रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया। उनके साथ वही लोग बाकी रहे जो सच्चे और वफादार थे। बिलाखिर वो करबला के मैदान में पहुंचे, जहां यजीदी लश्कर ने उन्हें घेर लिया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथ सिर्फ बेहतर अफराद थे, जबकि दुश्मन हजारों की तादाद में था। करबला की जमीन पर पहुंचने के बाद सबसे बड़ा इम्तिहान उस वक्त शुरू हुआ जब फरात के पानी तक रसाई बंद कर दी गई। शदीद गर्मी और प्यास ने खीमों में मौजूद बच्चों, औरतों और मर्दों को बेहाल कर दिया। छोटे बच्चे उल आतश यानी प्यास की सदाएं बुलंद करने लगे, लेकिन उसके बावजूद इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों ने सब्र और इस्तिकामत का दामन नहीं छोड़ा। उसी दौरान हजरत अब्बास इब्न अली ने पानी लाने की कोशिश की। वो बहादुरी के साथ दरिया तक पहुंचे और मुश्कीज़ा भर लिया, मगर वापसी पर दुश्मन ने उन्हें शहीद कर दिया। लेकिन उन्होंने आखिरी लम्हे तक वफादारी और कुर्बानी की मिसाल कायम रखी। मुहर्रम की 9 तारीख की रात आई, जिसे शब आशूर कहा जाता है। इस रात इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों को इजाजत दी कि अगर वो जाना चाहें तो चले जाएं, क्योंकि दुश्मन सिर्फ उन्हीं को चाहता है। लेकिन किसी ने भी साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। सबने अहद किया कि वो आखिरी सांस तक इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथ रहेंगे। वो रात इबादत, दुआ और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने में गुजरी। 10 मुहर्रम का दिन तुलुआ हुआ, जो तारीख में यौम आशूर के नाम से जाना जाता है। जंग शुरू हुई और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथी एक एक करके मैदान में गए और जामे शहादत नोश करते गए। उनमें इमाम हुसैन के जवान बेटे अली अकबर इब्न हुसैन भी शामिल थे, जिनकी शक्ल व सूरत रसूलुल्लाह से बहुत मिलती थी। उनकी शहादत ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के दिल को गम से भर दिया। उसके बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अपने 6 माह के बेटे अली इसगर बिन हुसैन को मैदान में लेकर आए और दुश्मन से कहा कि अगर उनसे दुश्मनी है तो उस मासूम बच्चे को पानी दे दिया जाए। मगर जवाब में एक तीर आया जो बच्चे के गले में लगा और वो शहीद हो गया। ये मंजर तारीख के सबसे दर्दनाक वाक़यात में शुमार होता है। जब तमाम साथी और अहले बीत शहीद हो गए तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु तन्हा रह गए। शदीद जख्मी होने के बावजूद उन्होंने सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया और आखिरी वक्त तक हक का इल्म बुलंद रखा। उन्होंने अल्लाह की रिजा पर राजी रहते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनकी शहादत के बाद खीमों को जलाया गया और अहले बीत को कैद कर लिया गया, मगर उसके बावजूद हक की आवाज को दबाया न जा सका। हजरत ज़ैनब बनत अली ने यजीद के दरबार में खड़े होकर हक का ऐलान किया और दुनिया को बता दिया कि असल कामयाबी हक पर कायम रहने में है, न कि ज़ाहिरी ताकत में। करबला का वाक़या हमें यह सबक देता है कि हक के लिए खड़ा होना, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, एक मोमिन की जिम्मेदारी है।
इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने यह साबित किया कि इज्जत की मौत ज़लत की जिंदगी से बेहतर है, और अगर इंसान सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो उसकी कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। आज भी करबला हमें यही पैगाम देती है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना और इंसाफ का साथ देना ही असल कामयाबी है, और यही वो दर्स है जो रहती दुनिया तक इंसानियत की रहनुमाई करता रहेगा।